मदीहा मदीहा पिया। हाँ मदीहा, तो अल्लाह में आपको खुश रखे। अलबीर करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलता भाई। तो अभी मैं बैठ रहा हूँ 16 नंबर पे। 16 नंबर आएगी या आ गई है सामने। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम पैदल जाएंगे, बस में जाएंगे। हम चुके हैं और पानी गर्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अभी हमारी गुड मॉर्निंग हुई और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। तो माशाल्लाह भाई, हमारी अम्मी साहिबा तो माशाल्लाह 5 बजे उठ जाती हैं। ठीक है, 5 बजे उठती हैं, इनकी शुरू से रूटीन है। 5 बजे उठती हैं, अपना काम वाम करती हैं, फिर अपना क्या नाम है उठती हैं, खाना वाना का तो खैर नाश्ता तो हमारे साथ ही करती हैं, हमारा इंतज़ार करती हैं और बहुत अच्छी बात है। और अम्मी क्या हुआ, नींद आ रही? नींद आ रही है? नहीं नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही, मेरा नींद वापस हो रही है पूरी रात, अल्लाह का शुक्र है भाई माशाल्लाह, हमारी अम्मी की नींद पूरी हो चुकी है। नींद हमारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी उठाऊँ तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। तो अभी नाश्ता वाश्ता देखते हैं कौन नाश्ता कौन बनाएगा अम्मी? नाश्ता कौन बनाएगा? ओहो, आज हमारी बेगम साहिबा नाश्ता बना रही। तो माशाल्लाह भाई, ये जो है चूल्हा जल रहा है, तवा, और ये पेड़े बन चुके हैं और पानी गर्म हो गया है। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। नहाने के बाद मिलते हैं, ठीक है? तो आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। अब्दुल बासित और क्या था? नूरैन नहीं, अब्दुल बासित और दूसरा नाम था ना, अब्दुल बासित और वासिफ। अब्दुल वासिफ। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तुम एक काम करो, नाश्ता बनाओ, ठीक है? ना तो पटक 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 नहा के फिर मिलते हैं। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। फ्रेश होके आ चुका हूँ और फ्रेश होने के बाद अभी दस्तरखान हमारा लग चुका है और अब हम खा रहे हैं नाश्ता। तो अभी नाश्ते में दिखाते हैं अंडे, मिक्स अंडा, हाफ अंडा, पूरी चाय, आधी चाय और पराठे। और ये हमारी बेगम साहिबा रोटी खा रही हैं और ये हमारी अम्मी साहिबा भी। तो अभी नाश्ता करते हैं। आदमी अगले नहीं होते कि चल के जाते हैं, साथ ही काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या में मैंने बोला पराठे हेल्दी होते हैं, आदमी के लिए यूँ नहीं होते। आदमी चल के जाते हैं, काम करते हैं तो हजम हो जाता है, तो के लिए हेल्दी हो जाती है ज़्यादा। तो गाइस देख रहे हैं माशाल्लाह, नाश्ता मैंने कर लिया है। कर लिया, यानी कि नाश्ता करते हुए दिखा दिया है यार अपने व्यूवर्स को। तो अब मिलते हैं नाश्ते के बाद, दुकान पे जाते हुए आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, ठीक है? आज हम जाएंगे बस में, आज आपको बस का शॉट भी दिखाएंगे। आज हम बस में जाएंगे, गाड़ी नहीं है हमारे पास, ठीक है? चलना तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी और मैं जा रहा हूँ अभी घर पे। दुकान पे मतलब दुकान से बाहर, दुकान से नहीं, घर से बाहर। दुकान हाँ घर से बाहर यानी कि दुकान जा रहा हूँ। दुकान से ही तो निकलना। पकड़ो बेगम, पकड़ो 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 पकड़ो। मैं अभी जा रहा हूँ भाई, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम पैदल जाएंगे, बस में जाएंगे। चलें तो मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी सी मतलब ब्रेक के बाद। मैं आ गया हूँ रोड पे और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। अब ये बस देखते हैं कौन सी है, D7। अब ये D7 कहाँ जाएगी तो मुझे नहीं पता, कंफर्म करेंगे। वैसे जाती तो 16 नंबर है। मैं अभी बाहर आया हूँ, अभी देखता हूँ। ये पेट्रोल पंप कल वकात पे ले आए थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमारी जो थी वो चली गई। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह को आसरा होगा तो गाड़ी वाड़ी लेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। चलो भारत, अभी तो मैं रोड पे हूँ,
अभी देखते हैं कि कौन सी गाड़ी 16 नंबर जाएगी यहाँ से। 16 नंबर को आ गई, 16 नंबर भाई, 16 नंबर आ गई। नंबर बस आ रही है और अभी मैं बैठूँगा। अभी मैं बैठ रहा हूँ 16 नंबर पे। 16 नंबर आएगी, ये आ गई है सामने, ठीक है। अभी 16 नंबर आई, अभी हाथ देता हूँ। तो स्टेशन में तो गाइस बस में बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। आधे का क्या सीन है तो बता। गाइस मैं अभी बस में बैठा हुआ हूँ और ये बस, और मैं अभी हूँ रास्ते में, तो दुकान ही जा रहा हूँ। ये सफ़र भी अच्छा है भाई, इंसान के बुरे वक्त का सफ़र है ये। बुरा वक्त है, ये भी अच्छा ही वक्त है भाई। अल्लाह ने सफ़र करने के काबिल तो बनाया, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये हम अब जा रहे हैं रास्ते में, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। देखो भाई, काम के लिए सब कुछ करना पड़ता है, काम है तो सब कुछ है, काम के ऊपर होता है सारा चीज़। बस में भी सफ़र करना है, बाइक में भी जाना है, पैदल हर जगह इंसान अपनी सोच सकता है। फिलहाल मैं भी वही कर रहा हूँ। और अभी ये देखो आपको देखो, क्या बात है भाई। अगर ज़िंदगी में बस में लिखा है तो बस में जाएंगे, गाड़ी में लिखा है तो गाड़ी में जाएंगे, बाइक में लिखा है तो बाइक में जाएंगे। ये तो इंसान के खुद के नसीब के ऊपर होता है। तो अभी मैं हूँ शारे फैसल पे, तो ये गाड़ी जो है मुझे सदर में उतारेगी। सदर में उतारने के बाद फिर मैं बैठूँगा बस में, वो उधर चिंची पे, चिंची में या रक्शे में, फिर जाऊँगा दुकान पे ना। तो माशाल्लाह से भाई, हाय हाय भाई, सदर तक की आवाज़ आ रही है, सदर तक जाएगी ये गाड़ी। सदर के बाद ये टन मारेगी, कहाँ मारेगी मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं सदर में उतर जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा अपनी दुकान पे। तो अभी मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के मिलता हूँ आप लोगों से आगे। तो भाई माशाल्लाह मैं बस से उतर गया था और ये भाई मिले मुझे, बाइकिया वाले। ये सदर में ही खड़े हुए थे, तो मैंने बोला चलो भाई मुझे आप बोरा पीर छोड़ दो। तो इन्होंने मुझे बाहर बोरा पीर छोड़ने जा रहे हैं। और अभी जो है फ़िलहाल हम लोग हैं रास्ते में, ये जा रहा रास्ता। तो अभी माशाल्लाह से ये भाई मिले, इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको इतने में छोड़ दूँगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं भी बैठ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, दुकान जा रहा हूँ। और आज टाइम भी बहुत अवर हो गया है ना। देखिए काम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलता भाई, जो हकीकत बात है। बस में आने में 1.5 घंटा हो गया मुझे। 11 बजे निकला हूँ मैं, 12:30 होगा। आता हूँ, ठीक है। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जो भी हमें देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, अल्लाह में बस सबको हमेशा अपने अपने घरों में खुश रखें। तो भाई आज हम कर रहे थे सिलाई, तो स्टिचिंग कर रहे थे हम। ये मेरी अम्मी का पजामा है, बहुत टाइम से रखा हुआ था, जो मैं सी नहीं पा रही थी। तो बहुत खैर डांट भी सुनने को मिली इस चीज़ पे मेरी गलती थी, मैं नहीं सी पाई थी। तो भाई ये अब सी रही थी तो लाइट चली गई, अब लाइट आएगी तो इसे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने किया अपना बहुत ही पुराना जो डब्बा होता है ना, जो मतलब जो सिलाई करते हैं ना उनके पास होता है अक्सर। तो हाँ, रीलों का डब्बा है, मतलब जो सबके पास होता है, जैसे जो लोग सिलाई करते हैं उनके पास ज़्यादा होती है, रीलें ज़्यादा होती हैं। तो भाई ये बहुत पुराना कदीमी डब्बा था, ये देखें। तो इसकी हालत कुछ यूँ हो चुकी है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बॉक्स ला के दिया था कुछ भी इसे रखने के लिए। तो मैंने इसको फिर इसमें सारी अपनी बटन, रीलें वगैरह ये सब कुछ रख ली है। तो अब ये कर रहे थे और फिर कमरा समेटा सब कुछ करने के बाद। तो भाई ये सूट जो मैं था, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट, 5 मंथ एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, तो वो मैंने आज निकाला है सीने के लिए। तो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह रात तक हो जाए, मगर लाइट साथ नहीं देगी क्योंकि अभी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आएगी। तो
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सिल जाए, आज ना सिला तो कल तक तो ये सिल जाए इंशाल्लाह, रमज़ान से पहले पहले। तो वो भी सी लेंगे, हम ही सिएंगे, कौन सिएगा, क्या करें, जिनको सिलाई आती है ना उनको किसी और के हाथ की सिलाई पसंद नहीं आती, और आफत भी बहुत आती है सिलाई करने में। खैर, तो अब चलते हैं। खैर, काम कर रही थी, काम करते करते लग गई भूख, तो अब कुछ देखते हैं, किचन में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या बनाऊँ। वही लग रही थी भूख, तो अब क्या करें। तो फ्रिज में रखे हुए थे मटर, क्योंकि मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया है, तो मैं नहीं खा सकती बाहर का भी कुछ, और अभी कुछ बना नहीं था, तो मैंने निकाले मटर, ये दे फ्रीज़ हुए में, और ये रखी कढ़ाई। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो पहले सोची थी फ्राई कर लूँ मटर, फिर ये जो कल का ऑयल रखा हुआ है इसमें से हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जो बाकी जो फिर फ्राई होने के बाद बच जाएगा हम वापसी डाल देंगे। तो ये ऑयल रखा था जो कल मैंने अपने हस्बैंड को फ्राइज़ बना के दिए थे उसका, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन। तो एक सेकंड में मटर को धो लूँ, क्योंकि फ्रीज़ हुई थी, तो हम मटर को धो लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्या सीन। तो भैया अब हमने ये वॉश कर ली हैं, तो एक चमचा लेंगे अदरक लहसुन, एक चमचा से ज़्यादा लेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये काम करते हुए भूख बहुत लगती है, क्योंकि अक्सर ये होता है मेरे साथ, जब मैं काम कर रही थी मुझे फ़ौरन भूख लग जाती है, मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी आलू खा लेती हूँ, तो आलू मना है तो आलू नहीं खाएगी, तो खा लेंगे मटर। जी, और ये हम डाल देंगे इसमें हमारे मटर। फिर ना मेरा फुल फ्राई करके कुरकुरे खाने का दिल कर रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं कुरकुरे नहीं करूँगी, मैं यही वाले बनाऊँगी, इसमें थोड़ा फ्लेवर आता है। तो हम इसे चलाएँगे। अब इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे, बल्कि हम इसमें वो डालेंगे जो हमने क्या कहते हैं, पकोड़ों का नहीं, हाँ, चिप्स के लिए, फ्राई चिप्स के लिए मसाला मंगा के रखा है, वो डाल देंगे। वो उसमें सारी चीज़ें हैं मिक्स, तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। देखते हैं कैसा आता है। ये है वो मसाला जो मैं फ्राइज़ के ऊपर डालती हूँ। थोड़ा सा और, ये थोड़ा सा और, ये मैं मसाला फ्राइज़ के ऊपर डालती हूँ। तो हम इसकी आँच कर देंगे स्लो, और रख देंगे इसको ढक के, ताकि जब तक हमारे मटर गल जाए। हाँ, और एक चीज़ और रह गई, नमक। नमक मैं अक्सर भूल जाती हूँ। अभी नमक दीजिएगा खोल के। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये लो अम्मी। तो भाई अब हम इसमें डाल दिए नमक, तो अब हम रखेंगे इसको ढककर 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में हमारे ये तैयार हो जाएंगे, और फिर हम 10 मिनट झटपट जलेबी खाएंगे, और फिर रात का सोचेंगे कि हमने रात के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि अभी तो हमने अपनी पेट पूजा कर लेंगे, फिर रह जाएगा रात का मेन काम, तो रात में खाना खाना होता है, डिनर। तो अब सोचते हैं कि हमने रात में क्या बनाना है, जब तक काम भी करते हैं, सोचते भी हैं, सिलाई भी करेंगे साथ साथ, और सोचेंगे भी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई 10 मिनट के लिए हमने ढक दिया था, तो 10 मिनट बाद इसकी कुछ हालत ऐसी है, तो बस ये तैयारी पर ही है। 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे तेज़ आंच पे। ये देखिए, जिसका मसाला तो अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट वो चिमचे पे बन गया। तो
हम इसको भी साफ़ करेंगे छुरी की मदद से। ये देखिए, चलो तो 5 मिनट में ये हमारा तैयार, और फिर हम खाएंगे, हम आपको खाते हुए दिखाएंगे। झटपट रेसिपी है मेरी। मुझे भूख लगती है, मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं, और बस यही क्या बनाऊँ सोचती हूँ, यही बना लूँ। तो चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया है, मगर ये है कि मैंने ऑयल इसमें ज़्यादा डाला था। ये देखें, ये ऑयल सब अलग हो गया है, तो हम इसको छुरी की हेल्प से सारा ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ऑयल नहीं खाना, बस ऑयल में काम करना था। कम ऑयल डालती तो देर लगती, इसलिए शॉर्टकट पकड़ा ऑयल ज़्यादा डाल के। तो 1 सेकेंड, ऐसे ये एक हाथ से ऐसे, तो ये हम सारा ऑयल ऐसे, ज़्यादातर ऑयल 100% तो नहीं निकाल सकते, मगर जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा तो रहने देंगे, खाने में मज़ा आता है। हम कराची हैं, देसी फूड वाले, कराची वाले देसी फूड जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाला है जो किस में था, तो अब हम इसको खाएंगे। चलो, ये थोड़े से ऑयल फ्री हो गए, ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ, मगर सही। अब रखिए रात की एक रोटी, तो अब हम उसके साथ खाएंगे। तो हम खा के बताते हैं इसका जायका कैसा है। तो भाई माशाल्लाह से अल्लाह, मेहमान जो ना अल्लाह की रहमत होते हैं, हमारे घर आज रहमतें आई हैं। तो मैंने जैसे कि मटर बनाए थे, और मटर खाने के लिए भी बैठी रही थी, तो मेहमान आ गए, वो रख दिया। अब हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो हमने बनाई चाय, और चाय के साथ मंगाया है रिफ़्रेशमेंट का सामान, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ बन नहीं सकता, तो वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो हम उन्हें तो नहीं दिखा सकते। तो फिर इंशाल्लाह अब आपको खाना खाते हुए जो मटर खाएंगे तब दिखेंगे, और खाना बनाते हुए दिखेंगे जो रात में हम डिनर बनाएंगे। तो हमने चाय बनाई है, सामान मंगवाया, और अब बैठते हैं, इनसे बातें करते हैं। फिर जब ये जाएंगे तो फिर हम अपना काम करेंगे। अभी जब तक ये हैं तो अब हम इनसे अपनी गॉसिप करते हैं। तो चलें, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई ये नन्हे से मेहमान हमारे घर आए थे, मगर ये पूरे टाइम सोते ही रहे, थोड़ी देर के लिए भी नहीं उठे। मुन्ने, नहीं भाई, मुन्ने अपने ख्वाबों की वादियों में खोए हुए। तो भाई मुन्ने अपनी ख्वाबों की वादियों में खोए हुए। मुन्ने, नहीं भाई, मुन्ने को उठना नहीं है। तो मुन्ने आए, और अब मुन्ने के जाने का टाइम हो रहा है, मगर मुन्ने ने उठ के नहीं दिखाया हमें ज़रा सा भी। मुन्ने, हलबीर, 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 नहीं भाई। तो चलें, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुन्ने ये हमारे बड़े भाई के बेटे, माशाल्लाह से इनका नाम अलबीर, अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे करें। तो चलें। तो भाई माशाल्लाह से हमारे घर मेहमान आ गए थे, अब मेहमान चले गए। माशाल्लाह से मेरे भाई का बहुत ही प्यारा बेटा था जो आए थे, मगर उनका बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। अल्लाह में नज़रों बद से बचाएं बच्चों को, बस अल्लाह में बच्चों के नसीब अच्छे करें सबके। तो अब हम ये चख के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। भूख तो उस वक्त बहुत लगी थी, मगर मेहमान को देख के सब्र आया। तो अब हम अपना खाना खाते हैं। हमारी रात की रोटी रखी हुई है, तो अब हम अपना खाना खाते हैं। खाना खा के फिर अब सिलाई तो हमारी रह गई। अब ये है कि इंशाल्लाह अब कटिंग करके रखूँगी, रात वाली लाइट में कंटिन्यू करूँगी सिलाई अपनी। तो मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद। अब काम वाम करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पहले तो हम पेट पूजा करेंगे।
तो भाई माशाल्लाह से हम पकाने की काफ़ी देर से सोच रहे थे, तो अब हमारे दिमाग में आ गया था, तो हम बनाए थे मिक्स दाल। तो मैंने चने की दाल लेके पहले ही भिगो दी थी। ये देखें, ये अच्छे से बॉयल हो, मतलब वो हो गई है, पानी में भीग चुकी है। और ये चने की दाल भी मैंने ये वाली कटोरी ली थी पूरी भर की। ये देखें, ये छोटी सी कटोरी है। तो ये चने की दाल ली है एक कटोरी मूंग की दाल, एक कटोरी मसूर की, लाल मसूर, और एक कटोरी माश की दाल। तो अब हम तीनों को डालेंगे। पहले हम इन तीनों को बीन लेंगे, देखेंगे कोई कचरा तो नहीं है, कुछ चीज़ तो नहीं है। ये वाली कटोरी है, ये छोटी सी। तो अब हम तीनों दालों को बीनेंगे, देखेंगे कच्चा तो नहीं है, और फिर इनको चढ़ाएंगे। तो हम बीनते हैं पहले अपनी दालों को, फिर आपको दालों को बीन के और धो के फिर चढ़ाते हुए मिलते हैं आपको। भाई हमने अपनी सारी दालों को धो लिया है। ये देखिए, चने की दाल भी हमने इसमें मिक्स कर दी, और अब हम ये सब कुछ डालेंगे इस पतीली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम सारी साफ़ करेंगे। चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ। फिर अब हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्ची और हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। और जब तक ये गल ना जाए, जब ये गल जाएगी अच्छे से, तो फिर हम इसको मैश करेंगे अच्छे से, और फिर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमने तकरीबन ली हैं 4 5 6 7 हरी मिर्चें ली, 7 लाल मिर्चें ली हैं। तो ये 7 लाल मिर्चें डाल दी, और 1 चमचा हल्दी का डाल देंगे हम। थोड़ी सी कम थी तो हम पूरा चमचा करेंगे। ये एक और डाल देंगे, 7 8 हो गई। और अब हम डालेंगे 1 चमचा घी इसके अंदर। एक हाथ से काम करना भाई बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा सा घी डाल दिया हमने। तो बस अब इसको बॉईल करने रख देंगे। जब ये अच्छे से गल जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको मैश करेंगे अच्छे से। घोटा मारेंगे दाल में, तो अपना घोटा मारना, वो अच्छे से घोटेंगे इसको, और फिर इसमें बघार लगाएंगे। तो जब ये अब ये गल जाए, और फिर नमक भी बाद में डालते हैं दाल में शुरू में नमक नहीं डालते जब तक दाल गल ना जाए। जब दाल गल जाती है तो फिर हम नमक डाला जाता है। तो चलें, अब ये भी जो है मैं सारी इसके अंदर डालूँगी, और फिर हम इसको बॉईल करने तक देखेंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हम स्लो चूल्हा करके और इसको छोड़ देंगे अच्छे से पकने तक, जब तक ये गल नहीं जाती। तो चलें मिलते हैं छोटे। तो भाई ये देखिए, ये हमारी दाल में बॉईल आ चुका है। अब हम इस पर ढक्कन ढक देंगे। पूरा ढक्कन मत ढकेगा, वरना पूरा ढक्कन ढकने से होगा कि पानी ऊपर आएगा, तो आपका पानी, जो दाल का पानी है, वो गिर जाएगा चूल्हे पे, चूल्हा भी गंदा होगा और पानी भी ज़ाया होगा। तो आधा ढक्कन ढकें, जैसे कि ऐसे। पूरा ढक्कन मत ढकिएगा, गोल ढक्कन है तो इससे आएगा। तो पूरा ढक्कन मत ढकिएगा, इतना करिएगा क्योंकि दाल का पानी गिर जाता है, और गिरेगा तो नुकसान भी होगा फिर, और चीज़ें भी गंदी होंगी। तो आधा ढक्कन रखें। कोशिश करें किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप ऐसे ढक्कन को थोड़ी देर रोक दें, क्योंकि इसकी स्टीम जो है ऐसे निकलती रहे बाहर। तो चलें, अब जब तक ये गलती है, और फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। गलने के बाद मिलते हैं आपको जब हम दाल अपनी घोटेंगे। तो भाई माशाल्लाह से दाल गल गई थी, और दाल को घोट दिया, नमक वगैरह सब डाल दिया है। तो दाल है अब रेडी। अब इसमें दे दें भगार। तो हमने डाला है थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा जो हमने दुकान में मटर का तेल निकाला था ना, वो डाल दिया, इसमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और आपको तो पता है महंगाई कितनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज ब्राउन करके भगार लगाएंगे प्याज का। लाइट ब्राउन करिएगा, डार्क ब्राउन ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि डार्क ब्राउन से कड़वाहपन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। तो हम इसको करेंगे लाइट सा ब्राउन, और इसमें डालेंगे धनिया और अदरक। हम क्या धनिया और अदरक डालना, ये धनिया और अदरक हम डाल देंगे इसके अंदर। डालिए, एक हाथ से काम करना मुश्किल है। तो भाई धनिया और अदरक हमने डाल दी, और हमारी प्याज हो गई ब्राउन। जैसे ये ब्राउन होती है तो हम लगाते हैं इसमें भगार। थोड़ा सा ज़ीरा भी डालेंगे। तो हम थोड़ा सा ज़ीरा निकालते हैं,
ये थोड़ी हरीम टाइप होती है। जीरा, थोड़ा सा जीरा, ये जीरा भी डाल। ये तो अब जैसे ये ब्राउन हो जाएगी तो हम डाल देंगे, तो फिर हम इसको फुल ब्राउन करके आपको दिखाते हैं। तो भैया हमारी प्याज हो चुकी है ब्राउन, तो अब जल्दी से हम देंगे इसे बघार। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कितनी प्यारी खुशबू आई। तो चलें, अब ये हमारी दाल बन गई। तो अब हस्बैंड के आने का, हस्बैंड के आने का इंतज़ार करते हैं, अपने हस्बैंड के आने का, और फिर वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह खाने में मिलते हैं। ठीक है, ओके, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और आने के बाद मेरे को दुकान पे जो है टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम का लोड बहुत था। काम की लोडिंग की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं टाइम क्या हो रहा है। 2 बज गए, 2:15 हो रहे हैं, 2:20। ये टाइम हो गया और मैं अभी अभी घर पे आया हूँ। हालत ऐसी हो रही है, थकन बहुत हो रही है। तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। काम से घर, घर से काम, और आके बैठना, फिर 4 बातें करनी, फिर अपना सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर काम पे चले जाना। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्या करें, करना तो है। तो अभी मैं आया हूँ, चलो तो कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, खाने में क्या है वो भी दिखाता हूँ। और हो सकता है इसकी रेसिपी भी हो तो आप देख चुके होंगे, क्योंकि रेसिपी पहले आई होगी और मैं बाद में आया हूँ, क्योंकि अभी घर पे आया हूँ। तो मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद खाने के टाइम पे। तो माशाल्लाह गाइस, मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ और दस्तरखान हमने लगा लिया है। और हमारी बेगम साहिबा ने थोड़ा बहुत अम्मी के साथ खा लिया था, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। मैंने उनको बोला कि आप खाना खा लेना ना, तो उन्होंने खाना खा लिया था। नहीं खानी थी, ज़बरदस्ती मैंने उनको बोला आप खाना खाओ ना, तो उन्होंने खाना खा लिया था। और अभी हमारा दस्तरखान लग चुका है और दस्तरखान पे हैं रोटी। और ये कौन कौन सी दाल है बेगम? पचमेल दाल। पचमेर, पचमेल बोलते हैं, मतलब 4 दालें मिक्स हैं इसमें। अच्छा 4 दालें मिक्स हैं। अचार, चाय पहले आ गई। और अम्मी के साथ बाकी खाया था ना आपने? थोड़ा सा खा लिया था मैंने, मगर ये है कि अब मेरे दर्द हो रहा है तो उस वजह से मैं खा नहीं थी। हाँ, तबीयत भी सही नहीं है ना हमारी बेगम साहिबा की। सही, चलो तो ट्राई लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अचार के साथ खाएं, चाय के साथ अच्छी लगती है दाल। दाल तो आंटी बोली ये 4 दालों की एक दाल है जी। पचमेर। पचमेल, पचमेल बोलते, पचमेल दाल नहीं है। हम बचपन से यही सुनते पे आ रहे जी। मैंने भी यही सुना। हमारी दाल अच्छी बनी है। मैंने बनाई, मैंने बनाई आज। खाना आपने बनाया? आज खाना, रोटी अम्मी ने बनाई, दाल मैंने बनाई। चलो तो गाइस, अब खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। माशाल्लाह गाइस, खाना हम लोगों ने खा लिया है। और खाना वाना खाने के बाद अभी टाइम हो गया है रात के 3। और आज ऐसे भी लेट हो गया था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला। तो माशाल्लाह आज का दिन जो है ना बेगम साहिबा, अच्छा तो गुज़रा, लेकिन थोड़ी बोरियत हुई। वो यूँ कि आज तो गाड़ी नहीं थी, ठीक है, बस में गया हूँ। बस बड़ा मज़ा भी आया, लेकिन टाइम बहुत ओवर हो गया था। सही, घड़ी उतारे। हाँ, घड़ी उतारता हूँ। टाइम बहुत ओवर हो गया था। तो अभी दरअसल, एक मिनट बेगम,
तो ये बात थी। और हाँ बेगम साहब एक मैसेज आया था। हाँ वो कही थी समरा भाभी आप मैसेज कमेंट नहीं पढ़ती। नहीं मैं बिल्कुल कमेंट पढ़ती हूँ सबके, और सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कमेंट्स पे माशाल्लाह से। बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं। और एक ने अपना नाम बोला है मदीहा। मदिया पिया। हाँ मदीहा, तो अल्लाह में आपको खुश रखे मदीहा, अल्लाह में आपके नसीब अच्छे करें, आमीन आप हमेशा आमीन खुश आमीन रहें। तो आमीन। वही सब मदीहा के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह में इनके नसीब बहुत अच्छे से अच्छे करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलें अब। तकरीबन जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, बिल्कुल जितने लोग हैं जिनकी नज़रों में अभी तक मैं नहीं हूँ, बाद में आऊँगा, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, बस बिल्कुल। हमारी दिली दुआ है। तो चलें भाई, तो हम फिर अपने अब व्लॉग ब्लॉग को को कर रहे करते थे हैं यहीं यहीं पर पे ही एंड। तो भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।